श्वास को जीता। तो जब 10 मिनट तक रोक सकते हैं, हमारे लिए तो आसान नहीं है ना। जब हम 40 मिनट 40 सेकंड नहीं रोक सकते तो हमारे लिए 10 मिनट तो असंभव है। लेकिन 10 मिनट के लिए, 10 मिनट वाले के लिए 1 घंटा भी तो असंभव नहीं हो सकता ना। जिसने 10 मिनट तक जीत लिया वो 1 घंटा भी जीत सकता है। 1 घंटा वाला 1 दिन भी जीत सकता है। 1 दिन वाला, अभी ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे। 5 वर्ष की आयु में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि अवरुद्ध हो गई आवाज, ऐसा प्राणायाम चढ़ा। तो कहने का अर्थ है प्राणायाम विदा। ये ज्ञान जो है ना, श्रीमद् भागवत कथा से सीखना क्या है, हमें ये समझिए। कथा सबने सुनी हुई, रोज सुन रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं। आप जो है अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए दवाई है। आप प्राणायाम करें, श्वास को धीरे धीरे करके 1-1 सेकंड रोकना सीखें। और जैसे आपकी जो है, आप अगर 40 सेकंड तक, आप 65 और 70 की आयु में अगर 40 सेकंड तक श्वास को 40 सेकंड भी अगर रोक सके तो आप स्वस्थ है ना। तो प्राणायाम विधाता द्वारा क्या करते थे, ऋषि मुनि हजारों वर्ष जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि हमें श्वास जो मिली है, ये श्वास गिन कर मिली है। अब इस गिन के श्वास को आप जो है जल्दी जल्दी श्वास को खत्म करके आयु समाप्त करो, या फिर इस श्वास को धीरे धीरे लेकर अपनी आयु बढ़ाओ। आयु श्वास के द्वारा मिली हुई। तो इस आयु को, कुत्ते को देखा आपने, जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो आयु जल्दी समाप्त हो जाती है। और वहीं कछुआ आराम से श्वास लेता है तो 300 वर्ष तक जी सकता है। इसीलिए ठीक है। तो आपसे निवेदन, पहला जिता सुनो, फिर जिता सुनो। पहला जिता सुनो है, जिता श्वासो मैंने आपको बता दिया। जिता सुनो, आसन को जीतो। आसन को जीतो। आप देखते हैं यहाँ पे मैं 3-4 घंटे बैठता हूँ एक आसन में, और आप लोग कई बार पांव आगे, कभी इधर कभी उधर। चलिए कोई नहीं, सुखासन है। जिस आसन में आपको सुख मिलता है, कथा श्रवण करना मुख्य है, ठीक है। लेकिन आप सीखें तो सही। पद्मासन लगाना शुरू करेंगे तो आपके शरीर के जो है ना कई व्याधियां समाप्त हो जाएगी। पद्मासन लगाना शुरू करें। और जित संगो, अच्छा संग करें। अच्छा संग, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जित संगो, अच्छा संग। देखिए, अच्छा संग करने से, कुसंग करने से और सत्संग करने का प्रभाव क्या है। एक भंवरा है और एक भुरंड है। एक भंवरा और एक भुरंड। भुरंड किसे कहते हैं? भंवरा जो होता है जो पुष्पों के अंदर का रस लेता है, और भंवरा जो है जो गंदगी में बैठता है। एक जैसे ही दिखते हैं दोनों में मित्रता हो गई। मित्रता हुई तो एक दिन क्या किया, भुरंड ने कहा भंवरे से कि तू मेरे साथ चल, अब जो है मेरे यहाँ चल। तो भंवरे को लेकर गया भुरंड अपने यहाँ। तो उसने देखा कि ये तो गंदगी में बैठ रहा है, और भंवरे ने कभी गंदगी में बैठा नहीं था। अब उसने कहा कि भाई तू कितनी गंदी जगह रहता है, मैं तेरे साथ यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तो अपने साथ उस भंवरे को लेकर आया। ये कथा जो है समझने का है ना। उस भंवरे को साथ लेकर आया तो भंवरे ने कहा कि एक काम कर, तू इस पुष्प के अंदर बैठ। पुष्प के अंदर बिठाया तो इस भुरंड ने हमेशा गंदगी का ही रस लिया था। आज इसने पहली बार पुष्प का रस लिया, और पुष्प का रस लेते ही आज जो है इसको क्या लगा, इसने सोचा इतनी सुंदर जगह में आ गया, कितना सुंदर रस है इसका। अब रस लेने में इतना मग्न हो गया, इतना मग्न हो गया कि रात्रि हो गई। और रात्रि होते ही रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री। भंवरा सोचता है, वही भुरंड सोचता है कि रात्रि जाएगी और सुबह जो है ये फूल फिर खिलेगा, और तब मैं दूसरे पुष्प में बैठ जाऊंगा। ये मग्न हो गया रस लेने में। रस लेने में मग्न हुआ। अब क्या हुआ, रात्रि भर ये रस लेता रहा इस फूल के अंदर। सुबह सुबह हुई, और सुबह होते ही एक भक्त आया, और उस भक्त ने इस फूल को तोड़ा और सीधे शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया तो वहां से ये फूल बहता बहता शिव जी की शिव जलहरी से और सीधे गंगा जी में आ गया।
और गंगा जी में आया, और गंगा जी में आते ही ये जो है, जैसे ही जहाँ से गंगा की धार बनती है वहां पर जैसे ये पहुंचने वाला था कि ये फूल जो है, सूर्य की किरण खिली और ये फूल खिल गया। अब ये फूल खिला तो इसको फूल खिलते ही जो है इसने देखा कि मैं तो कहाँ पहुंच गया, मुक्ति के द्वार तक पहुंच गया। गंगा मतलब मुक्ति का द्वार पहुंच गया। तभी इसका जो मित्र है भंवरा ढूंढते ढूंढते इसको वहां पहुंच गया। बोला मैं तुझे कल से ढूंढ रहा हूं, तो कहां था? बोला मित्र आज मुझे पता चला कि संगत का असर क्या होता है, सत्संग का असर क्या होता है। मैंने तेरी संग किया, संग करने से मुझे क्या मिला? बोला मैंने एक तो सुंदर रस पिया और उसके बाद जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पहुंचा, शंकर भगवान के चरणों तक तेरे कारण पहुंचा। उसके बाद मुझ भवसागर से पार करने के लिए सीधे मैं गंगा जी में गिरा, और अब तो मैं भवसागर से पार हो रहा हूं। तो ये कारण किसका है? ये तेरा कारण है, ये सत्संगति का कारण। और कुसंग का कारण भी होते हैं। कुसंगी व्यक्ति अपने आप, देखो क्या होता है कि मदिरा पीने वाला और जुआ खेलने वाला व्यक्ति, इनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती कि कहां मदिरा मिलेगा और कहां जुआरी मिलेगा। इनकी संगति ऐसी है, बारात जा रही है किसी गांव में, दारू पीने वालों को सबसे पहले पता चल जाता है कि कहां है? और बाराती सारे ढूंढते रहते हैं कि ये गांव कहां होगा, इनका घर कहां होगा, और वो सारा ढूंढ के उनका घर भी बताते हैं और ये भी बता देते हैं कि वो कहां मिलेगी। है ये कुसंग का असर क्या है? उनको उनके संगति वाले तुरंत मिल जाते हैं, है ना? भांग पीने वाला दूर से समझ जाता है ये भी पीता है, इससे ही मिलेगा ऐसा। लेकिन देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुसंग की मित्रता है। कुसंग की ऐसी मित्रता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो है षट विकार है। इन षट विकारों में अगर आपने किसी चीज की कामना की, इच्छा की कि भगवान मुझे ये मिल जाए, अब उसकी कामना की और कामना करते करते अगर आपकी कामना पूरी हो गई तो आपको लोभ हो जाता है, ऊपर से एक लोभ आता है नहीं आता, और मिल जाता होता है नहीं होता। और कामना अगर पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है, अगर कामना पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा आता है, और कामना पूर्ति हो गई तो और लोभ आता है। इनकी देखो कितनी अच्छी मित्रता है। लेकिन सत्संगी व्यक्ति, दो विद्वान अगर किसी गांव में किसी शहर में होंगे तो कभी एक नहीं होते। एक कहता है मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा, वो कभी एक नहीं होते। और यही दुर्बलता, मानवीय दुर्बलता है। जिस दिन जो है सत्संगी और विद्वान व्यक्ति एक होने लग जाएंगे तो ये भारत जो है क्या नहीं बन सकता। विश्व गुरु तो हम पहले ही थे, हम विश्व गुरु पुनः बन सकते हैं, लेकिन कब? जब विद्वान एक होंगे। लेकिन विद्वानों की समस्या एक है कि अहमता के कारण मैं के कारण जो है ये एक नहीं होते। विद्वान एक होते नहीं और कुसंगी सब एक हो जाते हैं, और इसी का प्रभाव पड़ता है जो आज तक हम जो है ना इतने वर्षों तक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी से हम जो है ना हमारा देश गुलाम भी रहा। क्यों? इन्हीं कारणों से रहा, क्योंकि कुसंगी एक हो गए और सत्संगी एक नहीं हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां, आंखों को, आंखें केवल भगवान का दर्शन करें, जिह्वा केवल भगवान का भजन गाएं, कान केवल भगवान की कथा सुने, हाथ केवल भगवान की तरफ बढ़े वंदन करने के लिए, पांव केवल भगवान के मंदिर के लिए बढ़े। ऐसे जब हमारी भावनाएं हो जाएंगी तभी, अब जब आप लोग सभी लोग भक्तजन यहाँ आए हैं तो आप लोग भी तो ये इंद्रियों को बस में करके आए कि चलो भाई नहीं भागवत सुनना है। कई लोगों को कथा पसंद आ रही होगी, कईयों को नहीं आ रही होगी। किसको समझ में आ रही है कथा? हाथ खड़े करना, सच में करना है। ठीक आ रही है तो इसका मतलब टूटी फूटी बाणी से ठीक ही बोल रहे होंगे हैं। तो कहने का अर्थ है कि पहले ऐसा करना है। तो इसके बाद भगवान ने सृष्टि विस्तार किया, और सृष्टि विस्तार किया। सृष्टि बनाने वाला कौन?
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। तो मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय जय। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में आना, जिन्होंने भेजा जगत में आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर लिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान जो है सृष्टि करते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए कि आप लोग सुबह प्रातः पूजा करते हैं, तो पूजा में एक संकल्प होता है। श्वेत 12 कल्पे, ये कौन सा कल्प है अभी जो चल रहा है? ये है श्री श्वेत 12 कल्प, जम्बू द्वीपे वैवस्वत मनवंतरे। मनवंतर कौन सा है? वैवस्वत मनवंतर, अष्टाविंशतितमे। अभी जो है ये कलयुग कौन सा है? 28वां कलयुग। और कलयुग ये कलि प्रथम चरण है। कलयुग का कौन सा चरण है? प्रथम चरण। अब ये सृष्टि जो है ये 28वां कलयुग है। मतलब कि 28 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बन चुका है। अब जो है इसमें प्रत्येक कल्प के बाद एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, है ना। सृष्टि जब बनती है तो कई लोग सोचते हैं कि भविष्य पुराण कैसे लिखा होगा। भविष्य पुराण है ना, भविष्य पुराण क्यों कैसे लिखा? वो इस आधार पे लिखा कि असली की तो नकल होती है ना। इसका मतलब ये सृष्टि पहले ऐसे ही बन चुकी है और ऐसे ही जो है हर बार बनती है। ये सृष्टि हर बार ऐसे बनती है। तो इस सृष्टि को बनाने में सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी,
अब थोड़ा सा इस बात को भी समझ लीजिए, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी कैसे, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे निवेदन किया कि 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ध्यान से सुनेंगे हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प है, और एक कल्प में 14 मनवंतर। प्रलय को ब्रह्मा जी की रात कहा जाता है, जिस दिन प्रलय होता है उस दिन ब्रह्मा जी की उसको रात कहा जाता है। इसको नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। प्रलय आने से पहले 100 वर्ष तक जो है वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती, ध्यान से सुनेंगे। 100 वर्ष तक पहले बारिश नहीं होगी। अब जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? अन्न धन होगा नहीं, अन्न धन होगा नहीं तो पूरी गर्मी होगी, गर्मी होगी तो उसके बाद हमारे अंदर का जो जल है वो भी सूखने शुरू हो जाएगा। बाहर का तो छोड़ो, हमारे शरीर का जल भी सूखना शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे भूख के कारण। जब प्रलय आता है तब की बात कर रहा हूं। सारी प्रजा क्षीण हो जाएगी। सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से और समुद्र और प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा जल खींच लेते हैं। ध्यान से सुने। फिर पृथ्वी पर सारा जल एक साथ बरसता है। फिर 100 वर्ष तक पहले वर्षा नहीं होती, और जब सारा सोख लेता है तो फिर एक साथ वर्षा। अब एक साथ वर्षा होती है तो फिर भगवान जो है अपनी संकर्षण भगवान अपनी प्रलयकालीन अग्नि के द्वारा फिर से सारा जल सोख लेते हैं, फिर से सारा जल सोख लेते हैं। वायु के बेग से अग्नि और बढ़ती है, क्योंकि जब जो है पूरा गर्म होगा तो गर्मी अग्नि जलेगी, तो अग्नि को जो है वायु के बेग से और बढ़ा दी जाती है, और पृथ्वी के नीचे के 7 लोक जलने लग जाते हैं। पृथ्वी के नीचे के 7 लोग जलने लग जाएंगे। नीचे से आग की लपटें और ऊपर से सूरज की किरणें किस पे पड़ेंगी? पृथ्वी पे पड़ेंगी। अब जब पृथ्वी पड़ेंगी तो ये पृथ्वी कैसे हो जाती है? ये पृथ्वी जैसे गोबर का उपला होता है, ऐसे ही पृथ्वी है गोल। अब जब नीचे से भी ऊपर से भी इस पर गर्माहट पड़ेगी तो ये कैसे होगा? जैसे बोले जब गोबर का उपला जलाओ तो उस पे अंगार आती है, और उसके बाद जो है फिर कई वर्षों तक जो है ऐसे ही पृथ्वी जलती रहती है। आकाश में धुआं और धूल होना शुरू होता है, और उससे असंख्य बादल मंडराने लगते हैं। उसी से जो तपन से कई बादल मंडराने लगेंगे। फिर गर्जना करके सैकड़ों वर्ष तक भयंकर वर्षा होगी, और भयंकर वर्षा होने से सृष्टि समाप्त, मतलब पृथ्वी क्या हो जाती है? धूल के कण के समान हो जाती है। अब जब इस बात को समझिए कि सारा जल जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, माना तालाब समझ लो, पूरे ब्रह्मांड को तालाब समझ लो। तालाब में अगर कोई ऐसी जगह होगी जहां से जल नीचे जाता है, तो वहां आपने वो देखा होगा, वहां पे सारी चीजें इकट्ठा होती है जहां से जल नीचे जाएगी होगी। जहाँ पे तालाब के नीचे भी अगर कहीं थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा भी होगा तो ऊपर से वहीं का केंद्र बिंदु बनेगा, तो वहां पर ये पृथ्वी के सारे कण इकट्ठा होते हैं। और वो कौन है? बोले नारायण। नारायण को, नार मतलब जल और अयन मतलब घर, तो नारायण का घर जल का घर ही, जल ही जो है नारायण का घर है। वही तालाब कौन है? नारायण। और वो जो केंद्र बिंदु है वो भगवान की नाभि है, और नाभि में ये सारा पृथ्वी का जितना भी है वो सारा इकट्ठा होता है। और वो जो है भगवान का मैल कहते हैं जिसको ना, नाभि का जो मैल होता है वही पृथ्वी के कण है। और पृथ्वी में उत्पादन शक्ति है, पृथ्वी जो है उत्पादन शक्ति है पृथ्वी में। तो जहां पृथ्वी होगी, जहां जल मिल जाएगा, वहां उत्पादन शक्ति है, वहां से कमल प्रकट होता है। समझ में आया? कमल प्रकट हुआ, और कमल से, नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, उनके 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया ओ हम, मैं कौन हूं। तो कमल नाल में नीचे तक गए, हजारों वर्ष तक
ढूंढते रहे मैं को हम, तभी जो है जल टपका, तप तप तप। तो समझ गए मुझे क्या करना है, तप करना है। हजारों वर्ष तपस्या की, फिर भगवान इनके हृदय में वाणी स्वरूप में आए और इनको चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा दी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यच्चत् सत्परम पश्चादहं मेदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब सृष्टि है तब भी मैं, और जब सृष्टि नहीं होगी तब भी मैं रहूंगा। बोले मैं सृष्टि को कैसे बनाता हूँ, जैसे मकड़ी सुबह सुबह जाल बनाती है, दिन भर उसमें रेंगती है और सांझ को उस जाल को समाप्त कर देती है, ऐसे ही भगवान इस सृष्टि को बनाते चलाते हैं और समाप्त कर देते हैं। ऐसा तब जो है ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि की 4 पुत्र। सबसे पहले तो भगवान के अपने श्री अंगों से, जो वर्ण व्यवस्था हम कहते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता उरु तज्जद्वेषा पद्व्यागं शूद्रो वजायत। भगवान का यहाँ से ऊपर मुख ब्राह्मण है, बाहु राजन्य, बाहु क्या है, क्षत्रिय, उरु तज्जद्वेषा पेट बुलाई वैश्य है, और पद्भ्यागुं शूद्रो हो जाएगा, पांव क्या है, शूद्र है। अब इस बात को भी समझ लीजिए, कई लोग जो है इसमें, अभी आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। भगवान के चरणों से गंगा जी भी प्रकट हुई है, जिन चरणन से निकसी सुरसरी। इसलिए भेदभाव करना तो बंद करना हमें, कि कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं होता, सब भगवान के ही श्री अंग है। उसके बाद भगवान ने, ब्रह्मा जी ने निष्काम और सकाम, फिर जो है भगवान ने सृष्टि, भगवान की सृष्टि कैसी है, बोले सत्य रज तम 3 गुणों से प्रकट किया, 24 तत्वों से 24 तत्व विराजमान किए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि में 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि करो, इन्होंने कहा हम भगवान भजन करेंगे, भगवत भजन करेंगे, ये इन्होंने नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध से भ्रकुटी से रुद्र प्रकट हुए, भगवान शंकर, शंकर भगवान से कहा सृष्टि करो, इन्होंने कहा, इन्होंने सृष्टि की, पर कैसी, डाकनी शाकनी हाकनी भूत प्रेत ये सब बना दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो रहने दो, तुम सृष्टि मत करो। फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक 10 पुत्र हुए भगवान ब्रह्मा जी के, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलत्स्य पुला क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद। इनमें से मरीचि के एक पुत्र हुए कश्यप, कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। दिति के 2 पुत्र हुए, वो भी दैत्य हुए। उसका कारण ऐसा है कि दिति ने एक बार कश्यप ऋषि से कहा कि मुझे संध्या काल में, जहां पर संध्या काल होता है उस समय कहा मुझे सहवास करना है। ऋषि ने मना किया तो उन्होंने कहा नहीं, त्रियाहट के कारण ऋषि को सहवास करना पड़ा। इसके कारण जो है कहते हैं संध्या वेला में भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या वेला में स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या वेला में सहवास नहीं करना चाहिए। इसके कारण जो है 2 दैत्य पुत्र उत्पन्न हुए, एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब जो है भगवान ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती माता प्रकट हुई और छाया से कर्दम मुनि प्रकट हो गए। यहाँ तक मानसिक सृष्टि हुई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी के ने अपने ही शरीर के बाएं अंग से सतकुरूपा और दाहिने अंग से मनु महाराज प्रकट हुए। इन्हीं का कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु शत्रुपा के कारण ही हमें मनुष्य कहा जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसके बाद जो है इनको कहा कि सृष्टि करो। मनु महाराज को कहा सृष्टि करो, तो इन्होंने कहा बोले सृष्टि कैसे करूं, पृथ्वी तो है नहीं। तो हिरण्याक्ष जो है, जो दिति का पुत्र था, बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष, ये जो है इतना बलशाली था, ये पृथ्वी को ही रसातल में ले गया था। तब भगवान ने 12 अवतार जो है ब्रह्मा जी की छींक से 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः जो है स्थापित किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो है सृष्टि हुई तो मनु शत्रुपा की
3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। अब इन्हीं की कथा हमें आज कहनी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पहली पुत्री आकुति, दूसरी प्रसूति और तीसरी देवहूति। 2 पुत्र हुए, पहला पुत्र प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। पहली इनके जो है पहली पुत्री जो आकुति है उसका विवाह प्रजापति से, रुचि प्रजापति से हुआ और रुचि प्रजापति की और इनकी जो संतान हुई तो पहले इनके यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की जय। और इसके बाद इसी यज्ञ से दक्षिणा प्रकट हुई। तो पहले पुत्र पे कहते हैं कि नाना का अधिकार अधिक होता है, नाना का, इसलिए मनु महाराज के पास भेज दिया रुचि प्रजापति ने अपने पुत्र को। किसको? यज्ञ भगवान को। और बाद में पुत्रिका धर्म के अनुसार, एक धर्म होता है पुत्रिका धर्म के अनुसार, इन दोनों का ही विवाह हुआ। इसलिए जहां भी यज्ञ होता है तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, इसलिए यज्ञ के साथ में दक्षिणा दी जाती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इनकी जो मंजली बेटी है मनु महाराज की, उनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। अब कर्दम ऋषि के साथ में हुआ तो कर्दम ऋषि ने एक शर्त पे विवाह किया कि जैसे ही विवाह होगा मैं जो है वन को चला जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि वन में कैसे? आपके यहाँ मैं स्वयं जो है अवतार लूंगा। तो इसी शर्त पे उन्होंने विवाह किया। अब दोनों का विवाह हुआ और विवाह होते ही कर्दम ऋषि जो है अपनी तपस्या में बैठ गए। अब तपस्या में बैठे तो कई वर्ष बीत गए तपस्या में बैठे हुए। तो इनकी पत्नी देवहूति, माता देवहूति इनकी सेवा करती है। सेवा कैसे करती है? इन पर कपड़ा से पोंछती है, इस तरह से सेवा करती है। कई वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि जो है अपने ध्यान से जागृत हुए तो जागृत होकर देखा कि यहाँ पर कौन है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कथा समझ में आ रही? क्या है कि सृष्टि वर्णन में ये सब भी इसलिए कहना होता है। वैसे कई लोग तो सुनते ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं जो चाहते हैं कि हमें ज्ञान हो कि सृष्टि कैसे हुई, इसलिए आपको ये कथा श्रवण कराई जाती है। तो देवहूति माता को जैसे कई वर्षों के बाद जैसे ध्यान से जागृत हुए, देवहूति माता को देखा, कहा आप कौन? बोले स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ। और आज के समय की बात होती तो क्या पत्नी इतने दिन तक ठहरती? इतने में तो मायके से बुलावा आ जाता, अरे रहने दे उस ढोंगी को, तो वापस आ जा। आजकल तो जो हमारे सनातन धर्म में शब्द ही नहीं थे वो भी आज प्रयुक्त हो रहे हैं। तलाक शब्द तो हमारे यहाँ ही नहीं। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन का है, लेकिन आज के समय में तो एक नई प्रथा और निकल पड़ी है। क्या? एलिमनी, ऐसे भी कुछ कहते हैं कि भाई अगर तलाक हो गया तो जो लड़की है उसको एलिमनी भी दी जाएगी। अब तो जानबूझ के भी ऐसे कर रहे हैं कई लोग कि भाई एलिमनी मिलेगी। हैं? एक व्यक्ति की मतलब जितनी आय उसकी आय है, आय कितनी है? 15,000 उसकी महीने की पूरी आय है। अब उसका तलाक हुआ तो उसने कहा कि जो उसकी पत्नी थी उसने एलिमनी मांगी। एलिमनी कितनी मांगी? बोले 20 लाख रुपए एलिमनी। अरे 15,000 उसकी तनख्वाह है, 20 लाख कहां से लाएगा? तो वो सोचता है मैं इससे बढ़िया मैं मर ही जाऊं। क्या ये अच्छा है? संस्कार कहां जा रहे हैं? देवहूति माता से सीख। अरे आप एक बात देखो, जिन्होंने त्यागा वही उसी का पूजन होता है, जिन्होंने केवल पाया उनका पूजन नहीं होता। देवहूति माता का नाम अमर है। क्यों है? क्योंकि त्यागा। इतने वर्षों तक अपने पति की ऐसे ही सेवा करती रही, लेकिन ऐसा नहीं कहा नहीं मैं मायके चली जाती हूँ। मायके नहीं गई। ये संस्कार सीखो तभी तो समझ में आएगा। ग्रस्त जीवन से लेकर सब कुछ सिखाती है श्रीमद् भागवत, पर समझना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले मैं मनु महाराज की पुत्री हूँ और आपकी पत्नी हूँ।
तो उनकी सेवा देखकर कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हुए और कहा कि तुम जो है सरोवर में स्नान करके आओ। तो देव योग से जैसे ये सरोवर में स्नान करने गई तो अप्सराएं इनको स्नान कराने